Hi all. So next type of functional dependency is partial functional dependency. So in a functional dependency x tending to y, the attribute y is partially functionally dependent on x if y is functionally dependent on x as well as on any proper subset of x. मतलब x tending to y कोई भी functional dependency हमें given है तो हम ये कब कह सकते हैं कि y is fully functionally dependent on x, यानी कि RHS is fully functionally dependent on LHS जब ये डिपेंडेंसी तो होल्ड करे ही, यानी कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो होल्ड करे, दैट इज y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, और एट द सेम टाइम जो RHS है यानी कि y वो LHS के किसी प्रॉपर सेट पर फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी एक पर. सो अगर किसी भी एक भी प्रॉपर सबसेट पर RHS फंक्शनली डिपेंडेंट है, सो इन दैट केस वी कैन से दैट y इज partially functionally dependent on x, that is LHS. अभी इसका एग्जांपल मैंने दिया है, AB टेंड्स टू D सपोज फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है और A टेंड्स टू D फंक्शनल डिपेंडेंसी भी होल्ड कर रही है, तो आप देख सकते हो कि LHS में हमारे पास AB था तो उसका एक प्रॉपर सबसेट A होगा जिस पर D फंक्शनल डिपेंडेंट कर रहा है. सो इन दैट केस वी कैन से दैट D इज पार्शियली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन AB. अभी इस एग्जांपल में तो मैंने दिया है कि सिर्फ A टेंड्स टू D फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है और B टेंड्स टू D नहीं होल्ड कर रही है. लेकिन अगर सपोज B टेंड्स टू D होल्ड कर रही है और A टेंड्स टू D नहीं होल्ड कर रही है, सो इन दैट केस आल्सो इट इज एग्जांपल ऑफ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. और इन केस ये A टेंड्स टू D और B टेंड्स टू D दोनों होल्ड कर रहा है, सो इन दैट केस आल्सो इट इज पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. सो कोई भी एक प्रॉपर सबसेट LHS का जो हो उस पर RHS फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए. सो देन यू कैन टेल दैट इट इज पार्शियली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन LHS. नाउ इसका एग्जांपल देख लेते हैं. सो दिस इज द स्टूडेंट टेबल. अभी हम देख लेते हैं दैट स्टूडेंट, अभी सपोज हमें ये डिपेंडेंसी दी है स्टूडेंट ID कॉमा कोर्स ID टेंड्स टू इंस्ट्रक्टर. तो पहले हम चेक करते हैं कि वेदर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी है या नहीं. तो देखो स्टूडेंट ID LHS में दिया हुआ है और आप देख सकते हो स्टूडेंट ID में सारे के सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है. सो LHS में डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही होंगे सारे के सारे. सो यूजिंग दैट फर्स्ट रूल ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कि LHS में अगर यूनिक वैल्यूज है, सो बाय डिफॉल्ट वो डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, आपको RHS के वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है. सो दिस वन इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब हम चेक करेंगे कि इंस्ट्रक्टर किसी भी प्रॉपर सबसेट ऑफ LHS पर फंक्शनल डिपेंडेंट है या नहीं, यानी कि या तो स्टूडेंट ID पे डिपेंडेंट होना चाहिए फंक्शनली डिपेंडेंट, या तो कोर्स ID पे फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए. तो हमने एग्जांपल के लिए लिया कि स्टूडेंट ID टेंड्स टू इंस्ट्रक्टर. ये डिपेंडेंसी को अगर हम कंसीडरेशन में ले तो इसमें भी अगेन देखो अकॉर्डिंग टू टेबल डेटा स्टूडेंट ID जो LHS है उसके सारे वैल्यूज डिस्टिंक्ट है. सो बाय डिफॉल्ट अगेन ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है. सो नाउ वी कैन से, तो अभी हमने देख लिया कि एक प्रॉपर सबसेट जो है LHS का दैट इज स्टूडेंट ID, उस पर इंस्ट्रक्टर फंक्शनली डिपेंडेंट है. सो देन वी कैन से दैट दिस ये जो टॉप वाली डिपेंडेंसी है फंक्शनल डिपेंडेंसी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. It means instructor is partially functionally dependent on student ID, course ID.